भारत में अपराध की दुनिया में कई हैरत अंगेज घटनाएं हुई हैं, लेकिन 2016 की ट्रेन रॉबरी ने पूरे देश को चौंका दिया था। यह किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था, जब मध्य प्रदेश के एक परिवार ने चलती ट्रेन की छत काटकर 5 करोड़ 80 लाख रुपए लूट लिए और पुलिस को भी महीनों तक चकमा दिया। इस मामले को सुलझाने के लिए सीआईडी को नासा की मदद लेनी पड़ी। आइए इस पूरी घटना को हम विस्तार से समझते हैं। डकैती को अंजाम देने वाले गिरोह का सरगना मोहर सिंह पारदी था, जिसकी उम्र उस समय 38 वर्ष थी। वह मध्य प्रदेश के गुना जिले के खोड़ी राजक गांव का मूल निवासी था और अनपढ़ था। वह 3 भाइयों और 3 बहनों के परिवार से था। इस गिरोह में उसके मामा प्रेमदा पारदी के 7 बेटे जकरण, संग्राम, रूसी, महेश, बसु, अमीन और धर्म पारदी भी शामिल थे। इन सभी का लंबा आपराधिक इतिहास था और ये राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में वारदातें कर चुके थे। इस गिरोह का नेतृत्व जकरण सिंह करता था। चोरी की इस वारदात को अंजाम देने के लिए पहले से ही पूरी योजना बनाई गई थी। मोहर सिंह पारदी और उसके 7 साथियों ने तमिलनाडु की यात्रा की, जहां उन्हें जानकारी मिली कि आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक का पैसा सालेम चेन्नई एक्सप्रेस से भेजा जाता है। गिरोह ने 8 दिनों तक ट्रेन में सफर कर उसकी गतिविधियों का आकलन किया और हर छोटी से छोटी बात को समझा। और फिर वो समय आता है जब ये अपने इस चोरी को अंजाम देने का सब कुछ सही से आंक लेने के बाद ये तैयार हो जाते हैं अपनी अगली रॉबरी के लिए। 8 अगस्त 2016 को यह गिरोह तैयार था। इस दिन 342 करोड़ रुपए चेन्नई भेजे जाने थे। सालेम से चेन्नई एग्मोर एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 11064 19 कोच वाली ट्रेन थी, जो रात 9 बजे सालेम से रवाना होती थी। आरबीआई का पैसा इंजन के पीछे वाली रिजर्व बोगी में रखा गया था और उसके पास पड़ोस वाली बोगी में 18 पुलिस वाले तैनात थे। जब ट्रेन विंध्याचलम पहुंची तो इंजन की स्थिति बदल गई, जिससे कैश वाली बोगी ट्रेन की आखिरी बोगी बन गई और यही वो मौका था जिसका पारदी गिरोह को इंतजार था। गिरोह पहले से ही ट्रेन की छत पर सवार था। उन्होंने पता लगा लिया था कि ट्रेन चिन्ना सालेम से विंध्याचलम तक करीब 45 मिनट तक लगातार चलती है और इस दौरान पूरी तरह अंधेरा रहता है। यह बिल्कुल सही समय था। गिरोह के सदस्यों ने बैटरी वाले कटर की मदद से बोगी की छत काट दी। उनमें से एक लुटेरा बोगी के अंदर गया और कैश के लकड़ी के बॉक्सों को काटकर नोटों के बंडल निकालने लगा। ये बंडल अंडरगारमेंट्स में छिपाकर छत पर बैठे दूसरे लुटेरों को दिए गए। इसके बाद जब ट्रेन रेलवे लाइन के पास पहुंची तो गिरोह के बाकी के सदस्य पहले से ही वहां इंतजार कर रहे थे। ट्रेन की छत से लूटे गए नोटों के बंडल नीचे फेंके गए और वहां मौजूद लुटेरे उन्हें लेकर भाग गए। लूट को इतनी सफाई से अंजाम दिया गया कि किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। ट्रेन की छत पर बैठे लुटेरे भी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। पूरी वारदात को अंजाम देने में महज 40 से 45 मिनट लगे होंगे। बात करते हैं इस डकैती का सबको पता कैसे चला। डकैती का पता यादसी में चला। जब ट्रेन रुकी और सुरक्षा गार्डों ने बोगी को चेक किया, लेकिन असली हड़कंप अगले दिन सुबह 11 बजे मचा, जब आरबीआई के अधिकारी कैश लेने पहुंचे और उन्होंने देखा कि बोगी की छत में 2 बाय 2 फीट का एक छेद था। फर्श पर कटा हुआ टुकड़ा पड़ा था, कुछ नोट बिखरे थे, 4 बॉक्स खुले पड़े थे और एक बॉक्स आधा कटा हुआ था। आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने तुरंत जीआरपी को सूचना दी। अधिकारियों को शक था कि इस लूट में किसी ऐसे व्यक्ति का हाथ है जो लोडिंग पैटर्न और ट्रेन रूट की पूरी जानकारी रखता था। महीनों तक जांच चली, लेकिन किसी भी संदिग्ध का कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद ये केस सीआईडी को सौंपा गया। नासा के डेटा और मोबाइल रिकॉर्ड की मदद से सीआईडी ने मध्य प्रदेश में ऑपरेशन चलाया और एक एक कर 8 लुटेरों को गिरफ्तार किया। इस केस को सुलझाने में कुल 730 दिन यानी कि 2 साल लगे। तमिलनाडु की सीबीसीआईडी क्राइम ब्रांच यानी कि क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने गुना जेल से पारदी गिरोह के सदस्यों को रिमांड पर लिया और पूछताछ में उन्होंने इस वारदात को अंजाम देने की बात कबूल कर ली। अब दोस्तों बात यही आती है कि इतनी बड़ी चोरी कोई कैसे कर सकता है। इस घटना से क्या सीख मिलती है? सुरक्षा में
भारी चूक। इतनी बड़ी धनराशि को लेकर यात्रा करने के बावजूद सुरक्षा व्यवस्था नाकाफी थी। पारदी गैंग ने बड़ी आसानी से 5 करोड़ 80 लाख रुपए चुरा लिए। 2016 की यह ट्रेन डकैती भारत की सबसे सुनियोजित और हैरत अंगेज लूटों में से एक थी। पारदी गिरोह की यह साहसिक चोरी सुरक्षा तंत्र की खामियों को उजागर करती है। हालांकि सीआईडी और नासा की मदद से भारतीय पुलिस ने इस केस को सुलझाने में सफलता पाई और अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया। यह केस आने वाले वर्षों तक अपराध की दुनिया में एक मिसाल बना रहेगा। तो दोस्तों, आप इस चोरी के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा ताकि हम आपसे प्रेरित होकर इस तरीके का कंटेंट बना सकें। धन्यवाद।